जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और मवेशी मंडियों में गहमा गहमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगरचे पेशावर शहर में काफ़ी ज़्यादा आज गर्मी भी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग कुर्बानी के जानवर जो हैं वो ढूंढने के लिए मवेशी मंडी में मौजूद है और जितने भी व्यापारी हैं उनके साथ बावताव का सिलसिला जारी है। व्यापारियों का ये कहना है कि जानवरों का ख़र्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है हर साल, और इसके साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसी वजह से जानवर जो हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। तकरीबन 30% यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि जानवर जो हैं पिछले साल के मुकाबले में महंगे हैं। पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर खूबसूरत बैल जो हैं वो 6 से 7 लाख रुपए तक मिलते हैं। इस तरह जो भैंस और दीगर जानवर है इसकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा है। लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो मंडियों की तादाद है वो पेशावर शहर में बढ़ा दी जाए, ताकि क्योंकि शहर के जो करीब ही मंडी है वो सिर्फ एक ही मंडी है और इसी वजह से यहाँ पर जो है रश भी ज़्यादा होते हैं और जानवर जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। मुल्क भर की तरह जिला खैरपुर की तहसील कोटडीजी में भी ईद कुर्बान करीब आते ही बकरा मंडी सज गई, लेकिन जानवरों के मुनासिब दाम ना मिलने पर व्यापारी परेशान हैं। इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे दोस्त अली लाशारी। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही जो है वो मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला खैरपुर की तहसील कोटडीजी के शहर कुंभ में। एक बकरा मंडी जो है यहाँ पर सजाई गई है। यहाँ पर जो है वो सिंध के मुख्तलिफ अजला से जो है वो व्यापारी पहुंच चुके हैं। खूबसूरत खूबसूरत बकरे जो है यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ पर खरीदार भी मौजूद हैं, फरोख्त करने वाले व्यापारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी मुतालिक जब यहाँ पर हमारी खरीदारों से बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि इस मवेशी मंडी में जो है वो बकरे काफी महंगे हैं, कुव्वत खरीद से बाहर है। महंगाई हो या सस्ताई हो, सुन्नत इब्राहिमी तो करनी है। यहाँ पर दूसरी जानिब जब व्यापारी से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि यहाँ पर इस मवेशी मंडी में जो है वो रेट बिल्कुल जो है वो नामुनासिब है। साल भर की कमाई है, साल भर जो है इन बकरों पर मेहनत की है, दूध पिलाया, बादाम खिलाया, गंदम खिलाई, लेकिन यहाँ पर जो है वो मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर महंगाई इतनी है कि कुव्वत खरीद से जो है वो बकरे बाहर हैं। दोनों जानिब परेशानी दिखा रही है, खरीदार भी परेशान है तो यहाँ पर व्यापारी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही चाकू छुरी तेज करने वालों को भी चांदी हो गई। सवाबी से मोहम्मद अयूब मजीद तफसीलात बता रहे हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल मुल्क भर की तरह सवाबी में भी शहरी ईद उल अज़हा की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करने के लिए खूबसूरत जानवर की तलाश में मसरूफ़ है। वही जानवर को सजाने के लिए मुख्तलिफ लवाजिमात भी ख़रीद रहे हैं। ऐसे में चाकू छुरी तेज़ करने वाली दुकानों में भी लोगों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। शहरी अब कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जहाँ दीगर चीज़ें महंगी हो गई है तो ऐसे में चाकू छुरी तेज़ करने वाले दुकानदारों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। शहरी कुर्बानी के जानवरों को कुर्बान करने के लिए छुरी, बोगदे, टोके और दीगर अशिया खरीद रहे हैं। यहाँ के शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो छुरी पिछले साल 500 रुपये की मिल रही थी अब वो 800 रुपये में मिल रही है। जो टोका पिछले साल 1500 रुपये का मिल रहा था अब वही 2000 से 2500 में मिल रहा है। जी, गुजरांवाला की मवेशी मंडी में शेर पंजाब नामी ऊंट की धूम है। नाजो नखरे से पाले गए सहराई जहाज का वजन 30 मन और खूबसूरती दीदनी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रहमान भट्ट। जी देखिए, ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। शहरियों में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है। शहरी मंडियों में जो है वो घूम फिर कर अपने मनपसंद जानवर जो है वो कुर्बानी के लिए ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त एक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है शेर पंजाब नामी एक ऊँट की जो है वो बहुत ज़्यादा गुजरांवाला में धूम मची हुई है और इस ऊँट का वज़न जो है वो तकरीबन 30 मन के करीब बताया जा रहा है और इसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपए जो है वो मालिक इस ऊंट का जो है वो मांग रहा है। इस हवाले से मालिक से बात करते हैं कि इस ऊंट में ऐसी क्या खसूसियत है जिसके आप 40 लाख रुपए जो है वो मांग रहे हैं। जी बताएं। जी, ऐसे खसूसियात है कि ये एक तमड़ेचा है, ये एक खूबसूरत है, मुँह चौगा है, तो ये 2 साल की मेहनत की थी। इन छोले गंदम सब कुछ इन्हों खवाया है। मालिक की बात सुनी है, उसका कहना है कि 2 साल इसकी खिदमत की है, सेवा की है, इसे देसी घी और मक्खन वगैरह खिलाया है, इसलिए इसकी जो शहरी मुंह मांगी कीमत देगा ये ऊँट उसी के हवाले किया जाएगा। जी, कसूर में 25 मन वजनी मक्खन नामी बैल की धूम। मक्खन, घी, मकई खाते इस हसीन बैल के बारे में बताएंगे सलीम बलोच।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मुकाम पर जहाँ पर एक नौजवान ने सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए एक छोटे से बछड़े को पालकर इस वक्त देहो एकल शक्ल में इसको ला खड़ा किया है। मैं इस वक्त 35 मन मक्खन के साथ मौजूद हूँ, जो कि अपने कद और वज़न की वजह से पूरे कसूर की जो तवज्जो का मरकज़ बन चुका हुआ है। मैं इसकी खुराक के हवाले से ये बताऊं कि जो इसके मालिक है उनका कहना है कि वो जो जब गर्मियाँ होती हैं तो इसको ठंडे रखने के लिए इसमें सरसों का तेल और मक्खन वगैरह इसको इस्तेमाल करवाते हैं, और इसके साथ साथ जो रूटीन में चने हैं और मक्की है और टोटल ऑर्गेनिक इसको चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं। चूँकि इन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर ये सारा प्रोसेस किया और छोटे से बछड़े को पाला है, और इसकी सबसे बड़ी जो बात है, इसको खूबसूरत तरीके से इससे नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, इसको रोज़ाना की बुनियाद पर मालिश किया जा रहा है और इसको तेल वगैरह लगाकर खूबसूरत करके जब ये बाहर रोड पर आता है तो इसको देखने वालों को तांता बन जाता है। अलगर्ज ये है कि खूबसूरत तरीन जानवर को सुन्नत इब्राहिम के लिए ये लोग अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे।